पता है आखिरी वक्त में मीर शरीयत ने बेटों को क्या वसीयत की थी? अपने बेटे अबू जर बुखारी को बुलाया, इधर आइए, खुदाए पाक की कसम ये कुर्सी आज भी खाली, मिंबर आज खाली, मेरे जैसे फकीर लाख पैदा हो जाए और लोग आते रहे, खिताबत की दुनिया में नाम कमाता रहे, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी एक ही था। और जैसा खतीब किसी माँ ने नहीं जना, सिख जिसकी महफिल में बैठा करते, लोग एक तकरीर सुन के कलमा पढ़ लिया करते थे। अपने बेटे को बुलाया, पर्चा दिया, बेटे ने पर्चा खोल के देखा, चीखे मार के रोने लगा। क्या पर्चे पे लिखा हुआ था? बेटे मेरा आखिरी जब वक्त आएगा, मेरे इंतकाल की खबर पूरी दुनिया में फैलेगी, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए हालेजी वाला बुजुर्ग आएगा, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए 1,00,000 हदीसों का हाफिज अब्दुल्ला दरखासी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाएंगे, मेरा जनाजा पढ़ने के लिए इमामुल औलिया अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाएंगे। मेरे बेटे हर एक को मेरा चेहरा दिखाना, जनाजे वाले मुसल्ले पे किसी को आने की इजाजत ना देना। अब्बा जान फिर क्या करूं? फरमाया लोगों की सफ़े दुरुस्त करवा के जनाजा पढ़ाने के लिए खुदा के आ जाना। अबू जर बुखारी रोने लगे, कहा अब्बा जान ऐसे मर्दे कलंदर जहाँ खड़े हो, तेरा बेटा जनाजा कैसे पढ़ाएगा? का बाप की वसीयत है, अल्लाह अकबर, उनकी इबादत वो जाने खुदा जाने, लेकिन मुझे तेरे नसीबे पे नाज है, तुझे सीने से लगा के तेरा माथा चूमने को दिल करता है। मुझे क्या पता था अताउल्लाह के घर ऐसी औलाद पैदा हो जाएगी। बेटा कह लगा अब्बा क्या? का पहले वादा कर जनाजा पढ़ाएगा। जी पढ़ाऊंगा। का तूने तो नहीं बतलाया, मुझे तेरे यार खास ने बतलाया, अमीर शरीयत जो तेरा बेटा है रात को सोता नहीं, तहज्जुद की रकात के अंदर एक एक रकात में 10-10 पारों की तिलावत कर जाता है। तो पढ़ाना जनाजा मेरा। नौजवानों इतने सारे बैठे हो, मुझे बताओ तुम्हारे माँ बाप कहां कौन सी दीवार में टक्कर मारे? क्या जवानों तुम्हारे माँ बाप का दिल नहीं करता कि मेरा बेटा मेरा जनाजा पढ़ाए? उस बाप की तो कमाई सारी रायगा चली गई, जिसका बेटा 4-4 बेटे खड़े हो, चुप करके खड़े हैं, कोनी मार के पूछा पढ़ता क्यों नहीं? का अल्लाह अकबर, बाप ने जमा जरब सारा सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया मैं मर जाऊं मेरा जनाजा कैसे पढ़ना है। बुजुर्गों मेरी बातें बड़ी खरी खरी है, जरा जाके सुनना तो सही। बाप मरा, सही साहब के पास आ गए, मुफ्ती हसन के पास आ गए, आपने जो पढ़ा है मुझे दे दो। तू क्यों नहीं पढ़ता? का अब्बू जान ने मुझे 1 2 3 सिखाया, बाप ने सूरह फातिहा पढ़नी ना सिखाई। अगर किसी मदरसे से बिठाकर किसी मदरसे में कुल वल्लाह मुझे सिखा देता, आज मुझे मौलवियों की मिन्नतें करने की जरूरत न पड़ती। वो बाप तो खसारे में मेरे अजीजों मर गया। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा जुमे की नमाज में आके पर्ची दे गया और कह लगा जरा ये 500 रुपए ले लो, अब्बू के लिए दुआ करना आसानी हो जाए। मैंने कहा बेटे क्या आसानी हो जाए? कहा बड़ी अजियत में, अब्बू के लिए आसानी हो जाए। और मेरे बच्चे ने पर्ची ले लगा और कहता मौलवी साहब ये 500 रुपया पकड़ दो, आकर मेरी उम्र मेरे बाप को लग जाए। आ गया जवानों वो वक़्त जिस वक़्त से कमली वाला आपको मुझे डरा के गया कि एक वक़्त आएगा, एक वक़्त आएगा, औलाद बाप को बाप नहीं समझेगी, बेटा बेटे बाप बेटे को बेटा नहीं समझेगा। अपनी खैर मनाए, अपनी खैर मनाए। पता नहीं कैपोटीन की गोली जुबान के नीचे रखी होगी, पता नहीं सुअर की चर्बी से बनी या कुत्ते की चर्बी से बनी। दुआ करो अल्लाह एक आरज़ू फकीरों की पूरी कर दे, अस्पताल की मौत से बचाना, एक्सीडेंट की मौत से बचाना। अल्लाह मौत दे अपने घर में देना, वुजू करते देना, नमाज पढ़ते देना, दुरूद शरीफ पढ़ते देना, कुरान की तिलावत पढ़ते करते देना। पता नहीं अस्पताल मरे में मरेंगे, पेशाब निकला होगा, पेपर भरा हुआ होगा,
पता नहीं मेरे अजीजों, पब करने वाली क्रिश्चियन होगी या मुसलमान होगा, पता नहीं बेटों को बाहर आके खबर देने वाली मुसलमान होगी या ईसाई होगी। ओ दुआ करो, पैरी पहना पाजी तुम्हारे पैरी पहना, दुआ करो अल्लाह बेटों के हाथ से गुस्ल दिलवाए। पता नहीं गुस्ल देने वाला भी कौन आएगा या नहीं आएगा। इसलिए तो हजरात से अर्ज करता हूं, खुदा रहा चलो असर में नहीं मगरिब में दुकानें बंद कर दिया करो। अपनी औलाद को अपनी इतनी कुर्बत दो, अपना इतना प्यार दो कि मरने के बाद बेटा कब्र में न बैठे, तेरी कब्र पे जाके बैठ के रोने लग जाए। 1 मिनट के अंदर मट्टी डाल दी, गुलाब के फूल डाल दिए, अगरबत्तियां छिड़क दी, लगा दी, और 1 मिनट के अंदर सारा कब्रिस्तान खाली हो गया। इससे बड़ी बेवफाई क्या होगी? पूछो उलमाए किराम से, क्या हदीस पाक में नहीं आया सारे छोड़ छाड़ के चले जाए? फरमाया खबरदार बेटे तू न जा अपने बाप को अकेला छोड़ के। हदीस पाक में आया इतनी देर तक जवान बेटा बैठा रहे जितनी देर में एक ऊंट की गर्दन पे छुरी फेरी जाती है, फिर उसकी खलड़ी खाल उतारी जाती है, फिर उसके पीस किए जाते हैं, फिर उसकी छोटी छोटी बोटियां बना के थैलियों में डाल के तकसीम किया जाता है। 1.5 घंटा लगता है। पर सारे ताए चाचे रिश्तेदार यार छोड़ के चले गए, बेटा बाप के सराने बैठा रहे। जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके बोटियां बना के तकसीम किया जाता है, बेटे का हक है इतनी देर बैठ के बाप की कब्र के पास इस्तगफार करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े। और मेरे अजीजों, जब तुम अपने मोहल्ले में से निकल कर किसी टॉल किसी सोसाइटी में मकान लेते हो, 50,000 का मकान छोड़ के आए, 50 लाख में दिल नहीं लगता, कहते वो घर मुझे याद आ रहा है। पर मैयत इसी तरह कब्र की कोठड़ी में तनाई महसूस करती है। जब बेटा बैठ के कुरान पढ़ना होता है, फरिश्तों को कहता है खबरदार सवाल जवाब में आसानी करना, मेरा बेटा मुझे वहां से सुपर पावर पहुंचा रहा। कहता क्यों बाल सफेद न हो? 4 बच्चे पैदा हुए, मैं तो यूं करके अकड़ के चला करता था, मेरे सारे पैदा हो गए, लेकिन क्यों मेरे बाल सफेद न हो? बच्चे पास से गुजर जाते हैं, 8-8 दिन हो जाते हैं, हाल पूछना तो दूर की बात है, मेरी तरफ मुंह करके भी कोई नहीं देखता। जब तक किसी मामले की तहकीक न हो जाए, घर के अंदर मेरे अजीजों शोर न किया करो।